अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। हाल ही में हुए महानगर पालिका की ओर से 2022 के चुनाव की प्रभाग रचना को लेकर कुछ पार्षदों में नाराजगी दिखाई दी, जिसे देखते हुए उन्होंने आपत्ति जताई और महानगर पालिका में इसकी शिकायतें की। इसी सिलसिले में हमारे रिपोर्टर ने कुछ पार्षदों व कुछ इच्छुक उम्मीदवारों से बात की कि उन लोगों ने ये आपत्ति क्यों जताई है। हम बात करने जा रहे हैं महानगर पालिका की 2022 की चुनाव को लेकर जो रचना तैयार की गई है, तो काफ़ी लोग इसके खिलाफ है कि ये रचना बराबर नहीं है और इसके खिलाफ जो है तो महानगर पालिका में कंप्लेंट दाखिल की गई है। 80 से 90 के आसपास ये कंप्लेंट है। आखिर ये लोगों को ये याचिका क्यों समझ में नहीं है, क्या तकलीफ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 16 के पार्षद जनाब साजिद खान पठान। सर, क्या आपत्ति है आपको इस रचना को लेकर? नहीं, रचना को लेकर आपत्ति मेरी ये इतनी है कि इस देश का जो संविधान है, इस देश का संविधान के अंदर इतना अच्छा एक कॉलम है कि कोई आदमी, कोई समुदाय अगर छोटा है, जैसा पारसी समाज एक छोटा समाज है, वो ऑटो के द्वारा हाउस में चुन के नहीं आ सकता। इसलिए हमारे संविधान में पारसी समाज जो है, उसके बाद में जो माइनॉरिटी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कि उनको डायरेक्ट राज्यसभा पे लिया जाए, उनको डायरेक्ट रिजर्व सीट दी जाती है, वो पब्लिक के बीच में से चुन के नहीं आ सकते, उनकी वोटिंग इतनी नहीं है। तो ये संविधान इतना खूबसूरत है और इसी संविधान ने ये बताया है कि जो दलित पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ये वर्गों को साथ में लेके उनको विशेष आरक्षण देकर एक चलती फिरती आबादी के साथ में जोड़ा जाए। और अकोला महानगर पालिका की जो रचना हुई, ये रचना पे हमें आपत्ति सिर्फ इतनी है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की ये रचना हुई, इस रचना की वजह से हाउस के अंदर जो हर समुदाय का आदमी वहाँ जाना चाहिए ताकि वो अपने लोगों का वहाँ आवाज़ बन सके, अपने एरिया की विकास कर सके। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक और दलित पैकेज टूटे हैं, यहाँ पर नदियों को क्रॉस किया गया, यहाँ पे ब्रिजों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद में हाईवे क्रॉस किया गया। जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि वार्ड बनाते होगा तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों का उल्लंघन हुआ, ये हम अपनी तरफ से देख रहे हैं। लेकिन 22 तारीख की चुनाव आयोग के जो अधिकारी यहाँ आए थे, उन लोगों ने हमारी ऑब्जेक्शन पे गौर किया और उन्होंने जो हमसे जिस तरीके से हमको समझाया, जिस तरीके से इस वार्ड की रचना हुई, जो प्रणगढ़ को मिलाकर प्रणगढ़ तोड़ा नहीं जा सकता, हमें उस बात की आशंका थी कि प्रणगढ़ टूटे क्या, तो हमारा वहाँ समाधान हुआ। उन लोगों ने हमें बताया कि प्रणगढ़ आपका यहाँ से यहाँ तक था, ये टूटा नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्लियरिफिकेशन है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने बहुत पारदर्शी तरीके से हम लोगों की जो योजना है हमारी कंप्लीट सुना और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग को जो हमने शिकायत की है, हमने ये नहीं कहा कि हम चुनकर आ जाए इसलिए वार्ड ऐसा बने। हमने हमारी शिकायत थी कि अगर ये समुदाय, ये छोटा सा एरिया टूट गया तो विकास से वंचित हो जाएंगे, इसलिए उसको इससे जोड़ना चाहिए। जो वार्ड अगर 16,000 का, वो 17,000 का भी हो सकता है, तो संख्या भले बढ़ेगी लेकिन वहाँ का समुदाय जुड़ने से उनकी जो कंप्लेंट जो खत्म होगी, वो समस्या जो लोगों की वो दूर होगी। यानी ये जो रचना थी तो इसमें छोटे समुदाय के लोगों को नजरअंदाज किया गया आपके हिसाब से? नहीं, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि छोटे समुदाय को नजरअंदाज किया गया। ऐसे कई वार्ड है कि जो पूरे समाजों को मिलाकर किया गया। क्या है कि रचना के हिसाब से जैसा पे अनुसूचित जाति का जो एरिया, उसको आप 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते। वो छोटा समाज है, दबा कुचला समाज है, सारे दुनिया भर से वो समाज पे अन्याय हुआ है। तो इसलिए इस देश का संविधान कहता है कि उनको साथ में रख के उनको सपोर्ट करो। उनके उद्धार के लिए अलग योजनाएं हैं इस देश के अंदर, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए अपनी एक योजना बनाई गई है। तो मुझे ये डर था कि ये पैकेज जो टूटा है, तो ये तो दलित समुदाय का नेतृत्व तो वहाँ नजर आना चाहिए, अल्पसंख्यक का वहाँ नेतृत्व नजर आना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो रचना जो हुई है, अगर आप पॉलिटिकल भाषा में इसको बोला जाए तो ये रचना जो है, ये भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली रचना है। और हम मनोवादियों का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी को, एक ही पक्ष को इसका फायदा ना हो। हम चाहते हैं कि जैसा इस देश का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा कि हर समुदाय के, हर वर्ग को काम मिले, हर वर्ग को हाथ में हाथ मिलके विकास हो। जैसा भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो उससे विपरीत काम करते, वो खुद का ही विकास और खुद के साथ में रहते। और हमारा ये बोलना है कि गरीबों का हाथ कांग्रेस के साथ। आपकी सर अपने महाराष्ट्र में जो सरकार है, तो इससे आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है इसके अंदर? देखो, सरकारें सपोर्ट दिलाने के लिए नहीं बनी है। अगर वाकई में अन्याय हुआ है और हम लोगों ने जो शिकायत की है,
वो शिकायत हमारी अगर बुनियादी है तो हमारे आला नेताओं ने बोले कि अगर वो शिकायतें हैं तो चुनाव आयोग की एक अलग प्रक्रिया है, सत्ता एक अलग चीज है। चुनाव आयोग किसी सत्ता के अधीन रह के काम नहीं कर सकता। नीचे के जो अधिकारी भी जिन पे शक था हम उन पे शक जताए। चुनाव आयोग की हमने अपनी फरियाद रखे कि तुम्हारे निचले लोगों ने जो काम किए कहीं ना कहीं वो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे, इसलिए हमने उनकी शिकायत की और चुनाव आयोग ने हमारी शिकायत के ऊपर हमसे सुनवाई ली और आने वाली 2 तारीख को चुनाव आयोग का जो निर्णय आएगा हमें पूरा यकीन है कि वो हमारे हित में आए। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 16 के पार्षद जनाब साजिद खान पठान, इन्होंने अपनी बात को हमारे सामने रखी। हमारे साथ मौजूद है WPI के जिला अध्यक्ष महमूद उस्मान सर, इनसे लेते हैं कुछ जानकारी कि इन्हें क्या आपत्ति है रचना को लेकर। जैसा कि महानगर पालिका के इलेक्शंस के लिए जो अभी कच्चा ढांचा जो तैयार किया गया था रचना का, तो 1 फरवरी को उन्होंने ऐलान किया कि भाई यहाँ से वार्ड कटे हैं, आकर देख लो करके। हमने जो देखा तो उन्होंने बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के इलाकों को बुरी तरह काट दिया। तो फिर हमने उनसे डिमांड की कि भाई आप जो है वार्ड वाइज इंफॉर्मेशन और ब्लॉक वाइज इंफॉर्मेशन दी जाए। तो ये हमने 8 तारीख को उनको दिया था, 8 तारीख को। तो वहाँ के अधिकारी को मानना ये है कि भाई हमारे पास है नहीं करके। पहली बात तो हमको बहुत घुमाया, फिर बाद में उसके बाद नगर रचना निवडणूक विभाग में गए, नगर रचना विभाग में गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे पास नहीं है और ये माहिती देकर नहीं आती करके। फिर हम दूसरे दिन फिर पार्टी के माध्यम से हमने ये लेटर डाला 9 तारीख को। 9 तारीख को ये लेटर डाला। 9 तारीख महानगर पालिका में लेटर दिया। हाँ, महानगर पालिका में वही ड्रॉप, वार्ड वाइज ड्रॉप और वार्ड वाइज ब्लॉक वाइज ड्रॉप, ये दोनों को लिए हमने 9 तारीख को और दिया कि भाई हमारे को डिमांड की जाए। फिर 9 तारीख के बाद में फिर हमारे को ये निवडणूक आयोग का मतलब उन्होंने लेटर बताया कि ये माहिती देकर नहीं आती करके, सामान्य माहिती ये किसी व्यक्ति को देकर नहीं आती है। फिर हमने कोशिश की, हमारे क्या बोलते हैं आयुक्त मैडम से मुलाकात की, तो वहाँ पे हमारे को मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे उनसे डिस्कस हुई, तो हमने लेटर उनको फॉरवर्ड किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है तो अब 14 तारीख लास्ट डेट थी आपत्ति लेने की। फिर हुआ क्या, जो माहिती हमने मांगे थे 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले, तो वो हमारे को, जबकि हमने उनको हाथों हाथ मतलब मांगी थी ताकि हम सर्वे करें और उसके बाद हम रचना के ऊपर काम करें करके कि कहाँ से वार्ड कटे करके, कैसे वार्ड काटे। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि 14 तारीख को ये वाला जो है जो हमने डिमांड की थी प्रेशीट 3 और 4, तो उन्होंने हमको घर पहुंच डिलीवरी की 16 तारीख को। जब 14 तारीख को उन्होंने पब्लिश किया और 14 तारीख को पब्लिश किया, आपको पोस्ट डिलीवरी हुई। हाँ, ये घर मतलब उनके अधिकारी मतलब जो कर्मचारी ने उन्हें हम घर पहुंच ला कर दिया। और फिर बाद में ये इससे सवाल उठता है कि या तो फिर इनके पास पहले से ढांचा तैयार नहीं था, या फिर हमारे लेटर जाने के बाद इन्होंने बनाया गया, या फिर ये मतलब जो है निवडणूक आयोग का मतलब इसी पर ऐसी मतलब इन्होंने सरासर हमको बता दिया कि भैया। तो इसके अंदर ये होता है कि एक मतलब रहस्य मतलब हो गया है, एक बहुत बड़ी मतलब साजिश के तहत जो माइनॉरिटी के वार्डों को काटा गया। तो वो ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ रहस्य है जो ये बाकी रखना चाह रहे। पहले तो बोले कि हमारे पास माहिती नहीं है, इसकी माहिती नहीं मिलती। फिर अब हमने जब सुनवाई थी 22 फरवरी को, तो 22 फरवरी के दिन हम गए वहाँ पर। 1 बजे का हमारे को टाइम मिला था। 1 बजे से हम 2:15 2:30 बजे 3 बजे तक के हम वहाँ पे रुके। फिर उसके बाद जो है तो हम वहाँ से थोड़ा चाय पानी के लिए गए। उतने वक्त के अंदर उन्होंने क्या किया, सभी को ले लिया। फिर बाद में बोलते हमारा टाइम ख़त्म हो गया, आप इसकी सुनवाई नहीं दे सकते करके। फिर हमने जो यहाँ से माननीय आयुक्त साहब से उनसे मुलाकात की, उन्होंने बोले राइटिंग में करके दे दो। तो हमारा ये मानना है कि ये जो है रचना अकोला महानगर पालिका जो रचना की गई, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत रचना की गई। और इसको अगर मतलब ये वाकई में अगर नहीं सुधारते तो हम इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। इन्होंने ईबी के जो वार्ड ब्लॉक वाइज वार्ड है, बहुत सारे वार्डों को तोड़कर उसको एक वार्ड बनाया है। एक वार्ड बनाकर फिर बाद में उनको ऐसा जहाँ पे एससी कैंडिडेट नहीं आता है तो जानबूझ के उन्होंने एससी कैंडिडेट डाला है और ताकि आरक्षित किया है ताकि माइनॉरिटी की सीटें कम से कम आए। तो ये थे हमारे साथ में WPI के जिला अध्यक्ष महमूद उस्मान सर, जिन्होंने अपनी बात को हमारे सामने रखी। हमारे साथ मौजूद है सकात फाउंडेशन के प्रतिनिधि शहजाद अनवर सर, तो इनसे लेते हैं जानकारी कि इन्हें क्या आपत्ति है रचना को लेकर। जी, रचना को लेकर हमारी आपत्ति यह है कि रचना जिस नियम के अनुसार होना चाहिए,
हमारे ख्याल से वो नियम के अनुसार रचना हुई नहीं है। निवडणूक आयोग की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन के तहत ने के वार्ड और प्रभाग ने के बनाना चाहिए, हम ये समझते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने यहाँ पे अकोला शहर में उसका नियमों का उल्लंघन किया। यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि प्रेसिडेंट 4 और प्रेसिडेंट 3 जिसमें ने क्या ब्लॉक वाइज पॉपुलेशन और प्रभाग वाइज वार्ड वाइज पॉपुलेशन है, ये दोनों को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया गया। जैसे ब्लॉक सीरियल वाइज है और वार्ड ने क्या बोलते हैं सीरियल वाइज है, इसी तरह से नहीं कि उसका प्रभाग बनने को होना। मगर हमने के जब देखे तो वार्ड ब्लॉक वाइज और वार्ड वाइज को नहीं के तोड़ के नहीं के प्रभाग बना गया, ये सबसे बड़ी नहीं क्या आपत्ति की बात है। और यही नहीं क्या इलेक्शन कमीशन के नहीं क्या मार्गदर्शन के उल्लंघन है, जिसका नहीं क्या कायदा ये बताता 4.4 कि ये उसका उल्लंघन है, और यही हमारी सबसे बड़ी आपत्ति है। अगर आपकी बात पूरी नहीं होती है तो क्या आप इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे? जिस तरह से हमने उनको पूरा नहीं कि एक 7 नहीं क्या तालिका नहीं क्या 5 तालिका में नहीं कि हमने उनके सामने हमारा पूरा नहीं कि सर्वे पेश किया। हम समझते हैं कि अगर वो तालिका नहीं कि उसको नहीं कि नियमानुसार नहीं कि अगर वो देखते हैं तो वो समझ जाएंगे कि ये जो नहीं कि अपनी प्रभाग की रचना हुई, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन के नियमा के अनुसार नहीं बल्कि उसका उल्लंघन होता है। और हमने स्पष्ट रूप से उनसे ये कहा है कि ये नियमा का नहीं उल्लंघन नहीं टालने के लिए प्रशासन इसका नहीं सही दिशा में नहीं ये करे कि महाराष्ट्र महानगर अधिनियम 1949 राज्य नहीं निवडणूक आयोग के पत्र क्रमांक 26 क 20/8/16 का मार्गदर्शन क्रमांक 4.7 ये दर्शाता है कि आप प्रभाग को नहीं क्या वार्ड को तोड़ के जिगजैग नहीं कर सकते। और यही नहीं कि सबसे ज़्यादा नहीं कि महानगर पालिका के जो भी नहीं कि अधिकारियों ने नहीं कि ये करे तो वो प्रभाग को नहीं कि अलग अलग जगह से नहीं कि तोड़ के नहीं कि जिगजैग किया गया। इसमें नहीं कि खास करके ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे आरक्षित नहीं कि वार्ड होने को होना था, वहाँ से आरक्षित नहीं कि को तोड़ के अल्पसंख्यक के इसमें लाया गया है कि ताकि अल्पसंख्यक के नहीं कि नगर सेवक कम हो, और अल्पसंख्यक के नगर सेवक कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक के नहीं कि वस्तियों का विकास कम होगा। जबकि नहीं कि अल्पसंख्यक की वस्ती नहीं कि पहले नहीं कि स्लम रहती है, पिछड़ी हुई रहती है, और उनको नहीं कि डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती। तो इसीलिए नहीं कि हमारा ये कोशिश रहेगी कि ये महानगर पालिका शासन के नियमानुसार नहीं कि उसके प्रभाग का रचना करे। अन्यथा अगर इस तरह से रचना नहीं होती तो हम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। ये हमारी ये थे हमारे साथ में ज़कात फाउंडेशन के शहजाद अनवर सर। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 9 से शिवसेना के पार्षद जनाब शशिकांत चोपड़े जी, जिन्होंने रचना के खिलाफ याचिका दाखिल की है। आखिर इनको क्या आपत्ति है, इनसे जानते हैं। मेरा पुराना प्रभाग 9 और नया प्रभाग 11, तो मेरा एक आक्षेप है कि मेरे जो भोलेनाथ मंदिर है वहाँ से जो रोड गया वो खासगी रोड है, वो कोई सरकारी रोड नहीं। उन्होंने वो रोड पकड़ा है जो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है वो। और दूसरा जो अपन ने प्रारूप छोटे छोटे प्रारूप तैयार किए प्रभाग के, तो उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। जो रेलवे पटरी क्रॉस नहीं कर सकते वो भी ये प्रभाग में रेलवे पटरी क्रॉस करके नागेवाड़ी RPDS वो एरिया रेलवे पटरी बड़े नाले नहीं क्रॉस कर सकते, वो भी किया। एक नगर सेवक को 5,900 का प्रभाग होना, तो वो भी मेरा 16,000 का हो गया, वो भी छोटा प्रभाग हो गया। ये मैंने आयुक्त साहब व निवडणूक अधिकारी इनको मेरा जो प्रभाग का जो मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में मैंने आयुक्त साहब और कविता मैडम त्रिवेदी और पूरी जो समिति की टीम आई थी, मेरा जो चाय पत्ती का कारखाना वगैरह जो स्लम एरिया के 2 टुकड़े कर दिए वो भी नहीं करते आते, वो हिसाब से मैंने मेरा निवेदन उनके पास दिया है। और जल्द से जल्द मेरे को लगता मेरा जो निवेदन है वो योग्य है और वो मेरे को न्याय मिलेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के मोहम्मद समीर मोहम्मद इब्राहिम। इनको क्या आपत्ति है रचना को लेकर, इनसे करते हैं कुछ बात। देखिए सर, जैसे महानगर पालिका की जब रचना होती है तो महानगर पालिका का अधिनियम है 1949 का, उसके अंदर उसके रूल्स रहते हैं कुछ, जिसको रूल्स को तोड़कर रचना बनाई नहीं जाती। अकोला की रचना ऐसे 2 बार रूल को तोड़ के बनाई गई जो रिजेक्ट हो चुकी। ये तीसरी बार जान के उतार जो है तो वो रचना पास की गई कि उसको इलेक्शन कैसे भी ख़त्म करना है। तो इस रचना में जो है तो महानगर पालिका अधिनियम
और 4.7 के बी का उल्लंघन किया गया, जिसके अंदर क्या होता है कि जो वार्ड बनता है, प्रभाग बनता है, ये गट नंबर के हिसाब से बनता है, ब्लॉक नंबर के हिसाब से। ये ब्लॉक को जिगजैग कर दिया गया, मतलब 1 2 3 ऐसा सीरियल चलती है, उसके बाद में 203 204 ऐसे सीरियल बनाकर उन्होंने ये गट को जिगजैग कर दिया पूरा, जिसकी वजह से क्या अमर के अल्पसंख्यक सीटें कम हो जाएगी उसमें, इसलिए हमने इसका ऑब्जेक्शन महानगर पालिका में डाला। अगर ये मामला यहाँ हल नहीं हुआ तो क्या आप इसको कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है? बिल्कुल सर, अगर ये यहाँ पर हल नहीं हुआ तो हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये औरंगाबाद में हो चुका है। ये औरंगाबाद में ऐसे ही उन्होंने जिगजैग करके रचना बनाई थी, जिसका केस 2 साल तक ही चला और वहाँ का इलेक्शन 2 साल तक पोस्टपोन हो गया। मौजूद है रमेश सुरेश गायकवाड़ सर शिवसेना से। इन्हें जो रचना को लेकर आपत्ति है तो हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि सर क्या आपत्ति है आपको रचना को लेकर? देखिए, हमको तो उसमें आपत्ति ये थी कि जो शासन के गाइडलाइन थे, जो शासन के नॉर्म से, जो इनके जीआर शासन ने ऑलरेडी पहले ही ओके सबको फॉरवर्ड कर दिया था कि जो हम जीआर भेज रहे हैं वो जीआर के हिसाब से आप पूरे वार्ड के प्रभाव की रचना कीजिए। तो उसके अंदर नॉर्म्स थे कि भाई हाईवे से बाहर आप नहीं जाएंगे करके, उसके अंदर कोई फ्लाईओवर वगैरह होगा तो उसको आप पार नहीं करेंगे। तो हमारा जो वार्ड है 24 नंबर, जो अभी रनिंग 24 हुआ, जूना जो 12 था। कौन सा 24 नंबर कौन सा वार्ड है? 24 नंबर जो हमारा वार्ड आता है राजपूतपुरा, खोलेश्वर और जूना आलसी प्लाट और न्यू आलसी प्लाट उन्होंने ऐड किया हमारे इसमें। और शासन के जो जीआर वगैरह उसके अंदर एकदम लेवा कि फ्लाईओवर के वर्ष के उनको आप काट के आगे जा नहीं सकते, हाईवे के आगे जा नहीं सकते। हमारा जो वार्ड है वो पूरा हाईवे के अंदर में है लगभग, लेकिन इन्होंने एक एडिशनल न्यू आलसी प्लाट हमारे में ऐड किया है। और वो ऐड करने का हमने ऑब्जेक्शन लिए थे, जिसकी हमारे पास में कॉपी वगैरह है और कलेक्टर साहब ने उनकी हेयरिंग वगैरह लिए। पर हमारी ऐसी ये उम्मीद है कि ये जो अभी जो हियरिंग वेरिंग हुई, ये इन्होंने सब एक प्रकार से ऐसी दिखावा की है और ये उसके आगे कुछ अलम मजोनी करेंगे नहीं इनकी। तो क्या कार्रवाई करेंगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो इसके आगे क्या आप करेंगे, कार्रवाई क्या कर सकते हैं आप? देखो, अब सरकार के खिलाफ हम तो कार्रवाई कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे उसके खिलाफ। यानी इस मामले को आप कोर्ट में ले जा सकते हैं? हम 100% हाई कोर्ट में जाएंगे हम। तो ये थे हमारे साथ में रमेश गायकवाड़ सर, जिन्होंने अपनी बात को रखी है।